में देखा जाए तो एक न एक बीमार पड़ा हुआ है। और जब इस बीमारी का इलाज कराने के लिए हम किसी सरकारी संस्था में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। आखिर यह कठिनाइयाँ होती क्यों हैं? किस कारण से हमें जो समस्याएं होती है उससे किस तरह से हम बच सकते हैं? आज हम आपको पटना एम्स और आईजीएमएस के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं। जैसा कि हम वहाँ गए, अपना खुद का अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। हम किसी काम से गए हुए थे पटना एम्स में, वहाँ पर कुछ परेशानियाँ हमें हुई जिससे आप बच सकते हैं। समय रहते अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप अगर जानकारी उस तरह से मिल जाता है तो आप वहाँ जाकर उस कठिनाइयों का शिकार नहीं हो पाएंगे। जैसे कि जब आप पटना एम्स जा रहे हैं और पटना एम्स जा रहे हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। वहाँ पर टोकन लेने से लेकर आपको अगर वहाँ पर स्लिप पर्ची वगैरह लेना है उसके लिए भी आपको लाइन लगना है, फिर डॉक्टर से दिखाना है वहाँ भी लाइन लगना है, वहाँ से हो जाता है अगर ब्लड टेस्ट कराना है वहाँ भी लाइन लगना है। तो काफ़ी समस्या है। लेकिन अगर आप जानकार बनेंगे तो कहीं कुछ टोकन लेना है तो आभा करके एक ऐप आता है जो कि प्ले स्टोर से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ से आप क्या करिए कि आधार नंबर डालकर आप अपना आभा आईडी वहाँ से बनाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। टोकन प्राप्त करने के बाद में आपको क्या करना है कि लाइन लगना है और वहाँ पर जो दिखाना पड़ता है उसके लिए पुस्तिका के लिए उस चीज़ को आप लाइन में लग कर ले लेंगे। उसके बाद में फिर जिस विभाग में आपको जाना है वहाँ बताना पड़ता है कि हमको किस परेशानी का जो है कि इलाज कराना है। उसी के अनुकूल आपको जानकारी दिया जाएगा कि हाँ आप इस विभाग में चले जाइए, वहाँ जाकर फिर आपको लाइन लगना पड़ेगा। कुछ समस्याएं हैं जैसे कि आप जब जाते हैं वहाँ पे तो जानकारी आपको होता नहीं, भीड़ देखकर इस लाइन में लगे या उस लाइन में लगे कहीं कुछ समझ में नहीं आता। अब पहले से ही लोग लगे हुए हैं, उसी में हम क्या करते हैं कि जाके लग जाते हैं, बाद में पता चलता है कि जाई लाइन तो किसी और चीज़ का था। तो आप जाइएगा, सरकार हमारे लिए इतना व्यवस्था की हुई है, वहाँ पर पूरा जो भी दीवार है वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि आपको अगर कतार से बचना है तो ऐप इंस्टॉल करके स्कैन करिए, टोकन प्राप्त करिए, फिर लाइन में लगिए। हाँ, एक चीज़ वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वहाँ एम्स में जो है काउंटर खुलता है 8 बजे। काउंटर खुलने से पहले ही लगभग 500 से लेकर 700 की संख्या में लोग जो है कि लाइन में लग जाता है सुबह 5 बजे से ही। अब जब काउंटर खुलने के बाद में होता क्या है कि काउंटर 8 से 10 15 के आसपास काउंटर बना हुआ है। एक लाइन से लोग जाता है, 20-25 के आसपास प्रत्येक काउंटर पर लोग को खड़ा कर दिया जाता है। उस पीरियड में थोड़ा सा बगलिंग क्या होता है कि एक बगल से आ रहा है लेकिन मेन ओपीडी का मेन गेट जो है वहाँ से भी एंट्री होता है। अब उस पीरियड में जो लाइन में लगा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो तो लाइन के जरिए अपना आकर लग गया। लेकिन उसी पीरियड में कुछ लोग जो अंदर बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ आगे जाने के बाद में आप टोकन जब ले लेते हैं तो एक चीज़ वहाँ पर हम देखें, जैसे कि मेरा टोकन नंबर 13 था। टोकन नंबर 13 था, उसके बाद भी क्या किया गया कि गार्ड द्वारा बोला गया कि सर इसमें नहीं, आप 9 में लग जाइए, ज़्यादा भीड़ है तो 8 में लग जाइए, 14 में लग जाइए। और वहाँ पर गए, वहाँ पर जाते हमसे पूछा गया टोकन नंबर कितना है, हम बोले 13। हमसे यह सवाल जवाब नहीं किया गया कि आप 9 नंबर में क्यों आए हैं। आसानी से वहाँ भी हमको जो बिलिंग वगैरह का जो था पेपर वगैरह वो अपना कहा गया कि थमा दिया हमको। तो यह इससे हमको यह जानकारी मिला कि हम जो टाइम अपना बर्बाद करते हैं लाइन में लगने में, उसी तरह से अगर आदमी ओपीडी में जाकर बैठे और देखे कि 8 बजा, उसके बाद में अगर लग जाता है तो लाइन से फुर्सत मिल जाएगा आपको, आसानी से आपको मतलब वहाँ पर आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आप सरकारी अस्पताल में कहीं भी जा रहे हैं, यहाँ रहे या कहीं भी जाए, तो थोड़ा सा आपको जागरूक होना होगा, तब जाके आप जो भी काम है सही ढंग से करा सकते हैं। उसके बाद में बकिए बात डॉक्टर से दिखाना है तो एक चीज़ वहाँ पर हमको अच्छा लगे, वहाँ बगलिंग किसी तरह का नहीं है। आपका जितना नंबर पर है उतना नंबर भी आपको जो है कि डॉक्टर से आपको दिखाया जाएगा, जो कि आईजीएमएस में नहीं है। आईजीएमएस में इतना धांधली है, वहाँ पर गार्ड को क्या करिए, पैसा दीजिए, आपका नंबर 100 है उससे मतलब नहीं है, गार्ड क्या करेगा आपको पहले ये, तो वहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा धांधली है। आईजीएमएस से बेटर है आपका एम्स में जो है कि इस तरह का धांधली नहीं। हाँ, एक चीज़ वहाँ पर एम्स में डिफ़ॉल्ट क्या है कि एम्स में जब आप दवा के लिए जाते हैं तो दवा जैसे ही ओपीडी से बाहर निकलते हैं बाईं ओर आपको दिखाई देगा पूरा जो है कि दवा के दुकान पे भी 10 से 15 काउंटर बना हुआ है। प्रत्येक काउंटर पर 20-30 लोग लगे हुए हैं। अब वहाँ भी परेशानी क्या होता है, लोगों को लगता है कि सरकारी संस्था की दवा है, छूट मिलेगा, ज़्यादा छूट मिलेगा और हमको सस्ता मिल जाएगा, यह सोचकर लोग उसमें लाइन में लगते हैं और भीड़ को देखकर ही भीड़ वहाँ जाता है। जबकि वहाँ पर दवा लेने पर हम खुद का अनुमान बता रहे हैं कि 3 से लेकर 5% तक आपको वहाँ पर छूट मिलता है।
सेम दवा जब आप बाहर मार्केट से लेते हैं तो वहीं पर मतलब पटना एम्स से जैसे ही बाहर निकलेंगे वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन का दुकान है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 20, 25, 30% तक आपको छूट देने का काम दुकानदार लोग करता है, जिसका एजेंट वगैरह मान लीजिए ना, उसमें घूम घूम के आपको सिर्फ आपके हाथ में पर्ची होना चाहिए, आपको देखकर खुद बोलेगा कि सर दवा लेना है, चलिए हम आपको 20% में दिलवा रहे हैं, 22% में दिलवा रहे हैं, और दिलवाता भी है। और अगर आपके पुर्जा पर 6 दवा लिखा गया है, 6 में 6 वहाँ तो खैर किसी को मिल ही नहीं रहा था, हम जहाँ तक देखें 2 नहीं है तो 1 नहीं है। अब उस एक दवा को लेने के लिए जब आप बाहर जाएंगे तब वहाँ पर जाके आपको समझ में आएगा कि सेम दवा ही है, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है। और उस दवा पर, जो दवा पर 3% मिल रहा था आपको, वहाँ पर मिल रहा है आपको 5%, 20%, 25% बाहर आपको मिल रहा है। उसके बाद भी यहाँ दवा का दुकान है, वहाँ भी धांधली है, काउंटर 15-20 है, जो बिलिंग कर रहा है वही दवा निकालेगा। मतलब इतना ज़्यादा समय का वहाँ पर बर्बादी होता है दवा लेने टाइम में, जिसका हद हिसाब नहीं। वहाँ पे है कि थोड़ा आप अगर किसी चीज़ को, अब मान लीजिए दवा हम ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, दवा किस तरह से खिलाना है हम पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर खिलाएं कैसे मरीज को आप? कौन सा दवा है, किस काम के लिए है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, और उसको नहीं समझिएगा और इस चीज़ को आप रिपीट करते हैं तो वहाँ जो है कि एक काफ़ी मतलब बिहेव जो उन लोगों का है उस लायक नहीं है। जन औषधि का दवा है प्रधानमंत्री का, तो वहाँ पर तो खैर मतलब नाम के लिए खुला हुआ है, बाकी ये बात कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है कि दवा आपको मिल ही जाएगा। वहाँ पर दवा आपको डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ एक भी दवा नहीं मिलेगा, नाम के लिए है, वहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगा। आप संतुष्टि के लिए वहाँ पर पुर्जा लेकर जाइए और दिखा लीजिए कि सर दवा है, बोलेगा कि नहीं यह दवा यहाँ नहीं मिलेगा। अब फिर आके लगिए लाइन में। अगर आपको जानकारी मिल जाए कि यहाँ पर जो है कि समस्या वो फेस करने वाले हैं आप, तो कुछ नहीं करना है आपको, वहाँ से आप पुर्जा लीजिए और बाहर जाइए, बाहर जाके आप दवा ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज छूट भी मिलेगा, हाँ, बशर्ते कि दवा सेम होना चाहिए, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही चीज़ जो है कि एम्स आईजीएमएस में जाते हैं तो आईजीएमएस में थोड़ा परेशानी होता है। परेशानी क्या है कि स्टाफ के नाम पर, कि आईजीएमएस का स्टाफ है, स्टाफ के नाम पर पेशेंट को पीछा कर दिया जाता है, और जो भी स्टाफ के नाम पर पैसा देता है उसको क्या करता है कि पहले जो है कि अंदर करता है। इससे वहाँ काफ़ी परेशानी होता है। वहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि आपका लाइन 50 नंबर पर आप खड़े हैं, तो समझिए कि 50 नंबर आने में आपको 4 घंटा लग जाएगा। लेकिन वही आप एम्स में जाते हैं, पटना एम्स में, तो पटना एम्स में नहीं है, वहाँ पर जो है कि एकदम रूल के हिसाब से अगर आपका 50 नंबर पर है तो एकदम तुरंत जो है कि जैसे ही 49 को होगा आपका कंप्लीट होगा। लेकिन वहाँ पर है कि नहीं, 50 के जगह पर जो है कि 200 हो जाएगा, तैयो आपका 50 नंबर नहीं आएगा। अंदर ही अंदर पूरा जो है सेटिंग रहता है, जिसका सेटिंग है वो अपना करा रहा है। तो ये सब समस्याएं है। वहाँ आईजीएमएस में है कि आपको एक्सरे कराना हो, ब्लड टेस्ट कराना हो, क्या कहते हैं ईसीजी कराना हो, हर एक चीज़ में जल्दी करना है। गार्ड लोग बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आईजीएमएस में, पैसा दीजिए काम सब सफल है। लेकिन यहाँ पर एम्स में ये सब सही है, थोड़ा सा वही दवा लेने में परेशानी होता है, जिस पर आप लोगों को भी ध्यान देने का जरूरत है। वहाँ आप जा रहे हैं तो दवा पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको लगता है कि जो भी पेशेंट वहाँ पर दिखा रहे थे सबका दवा 2000, 3000, हाँ, प्रधानमंत्री वाला जगह अगर आपके पास जो बना हुआ है कार्ड और पेशेंट अगर भर्ती हो रहा है तो फिर उसको बढ़िया है, उसके लिए तो फिर पैसा देना नहीं है आपको, वो तो सरकार पे करती है ना। तो ये सब चीज़ है जो कि आपको जानने का जरूरी है। जब तक जानकार नहीं बनेंगे आप तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ सिर्फ जाकर लाइन में लगने से कुछ नहीं होने वाला है, जानकारी लेना जरूरी है। यही सब मुद्दा था जिसके विषय में आपको जानकार करना हम सोचे हैं कि हम तो खुद उस चीज़ को देख कर आए हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में जागरूक कर दे, ताकि अगर आप जा रहे हो तो आपको कठिनाई ना हो। धन्यवाद।